स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग रामचंद्र तिवारी को बेहतरीन तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय युग के निबंधकार, द्विवेदी युग के निबंधकार हमने बेहतर तरीके से रामचंद्र तिवारी में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे छायावाद युगीन। ठीक है, छायावाद पढ़ना है। ठीक है, किसको पढ़ना है? छायावाद में बेहतर तरीके से हम छायावाद को पढ़ने वाले हैं। और छायावादीन युगीन जो निबंधकार हैं रामचंद्र तिवारी, एक बात मैं बता दूं, आप चाहे टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं या नेट जीआरएफ दे रहे हैं, आपको रामचंद्र तिवारी का गद्य इतिहास अगर आप पढ़ रहे हैं तो निश्चिंत रहें, कोई भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। कोई भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूँ कि अगर कोई बच्चा यूजीसी नेट का देख रहा है, अगर यूजीसी नेट की आपको जो नोट्स चाहिए, कहानी, नाटक, निबंध, कविता, किसी के भी नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे संपर्क करें 97215658 और 75। इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए और आपको नोट्स बेहतर तरीके से इसी फॉर्मेट में कलर के बेस में आपको नोट्स आपके व्हाट्सएप में आ जाएंगे। ठीक है, मात्र बहुत ही कम फीस रखी है, 499। ठीक है, इसमें आपको समझ लो हिंदी साहित्य का इतिहास भी मिलेगा, और भाषा विज्ञान के भी नोट्स मिलेंगे। 10 की 10 यूनिट, 10 में उपन्यास आने गरीब की वो नहीं, पर हाँ कुछ सामान्य बातें उसमें भी ऐड हैं, पर 8 यूनिट आपको अच्छी तरीके से मिल जाएंगी। ठीक है, जहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनता है, इस बात को याद रखना। चलो, तो आज हम पढ़ते हैं छायावाद युगीन हिंदी निबंध। देखते हैं कि साहित्य छायावाद युग में जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण की प्रधानता के कारण निबंध लेखकों में बहुत भावुकता की प्रवृत्ति प्रधान रूप से कार्य करती हुई लक्षित होती है। ये बात कहने का अर्थ ये है कि आपको पता है कि जब छायावाद में, छायावाद क्यों नाम पड़ा छायावाद? जैसे वहाँ हम पढ़ते हैं काव्य में जैसे रीतकाल था, उसी प्रकार से यहाँ छायावाद थे। ठीक है, छायावाद रीतकाल में क्या अंतर है? बस यही बात है कि उसमें भी रस के गीत लिखे गए और इसमें भी रस के ही गीत सबसे ज़्यादा लिखे गए। जयशंकर प्रसाद, सोच के देखो क्या लिखते हैं। कौन सी रचना? आंसू, सब लोगों ने सुना होगा, बेहतर तरीके से पढ़ा होगा। किस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार सुरों में वेदना यसीम गरजती। ये है छायावाद। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि भावात्मक, भाव से जुड़े हुए दृष्टिकोण की प्रधानता के लेखकों में भावुकता की प्रवृत्ति, बहुत भाव, मतलब सब में भाव अच्छे थे, पर जो है प्रवृत्ति प्रधान रूप से कार्यवृत्त हुई लक्षित हुई, यानी सबसे ज़्यादा भाव प्रधान निबंध लिखे गए। किंतु कई प्रतिभा संपन्न रचनाकारों ने इस प्रवृत्ति का अतिक्रमण भी किया। इस युग के निबंध लेखकों में याद रखना कौन कौन से आते हैं। एक तो आगे बाबू गुलाब राय, इनका जन्म 1888 में हुआ था, याद रखना। ठीक है, गुलाब राय का जन्म कब हुआ? 1888 में। माखन लाल चतुर्वेदी 1889, चतुरसेन शास्त्री 1891, राय कृष्णदास 1892 और श्री वियोगी हर 1896। इम्पोर्टेंट। फिर डॉक्टर रघुवीर सिंह का 1909, डॉक्टर रघुवीर सिंह याद रखना कब आए थे? 1909 में। डॉक्टर रघुवीर सिंह 1909। और जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में। निराला 96 में। याद रखना इनके सबके समय। देखो, जयशंकर प्रसाद 89 नहीं बोलेंगे, निराला का जन्म 96 रामचंद्र तिवारी ने माना है। महादेव वर्मा का जन्म 1907 में। शांतप्रिय द्विवेदी 1906। याद रखना इनके सभी समय। देखो, माखनलाल चतुर्वेदी 89, गुलाब राय 88, शास्त्री 91, राय कृष्णदास 92, वियोगी हरिबेटा 96 और रघुवीर साहब 1909 में आए हैं। जयशंकर प्रसाद 89। ठीक, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1896, महादेव वर्मा 1907, शांतप्रिय द्विवेदी 1906 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना। महापंडित राहुल सांकृत्यायन सब लोग जानते होंगे, घुमक्कड़ व्यक्ति समझ लो, ये भी थे। 1893 में इनका जन्म हुआ था, राहुल सांकृत्यायन का। ये सब रामचंद्र तिवारी का है, मेरा कुछ नहीं, याद रखना। अगर कोई आपसे इसमें समय की कोई दिक्कत हो, रामचंद्र तिवारी ने यही माना है। बुक में आपको दिखा भी सकता हूँ।
फिर आते हैं पंडित नंदलाल वाजपेयी, इनका जन्म याद रखना 1906 में हुआ था। तथा कन्हैयालाल मिश्र जो प्रभाकर, इनका जन्म 1906 में। दो लोग 1906, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और नंदलाल वाजपेयी दोनों 1906 में हुए थे। अच्छी बात है। उसके अब देखो आगे हैं बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय ने द्विवेदी युग से ही लिखना आरंभ कर दिया था, किंतु छायावाद युग की सौंदर्य दृष्टि से भी उन्होंने प्रभाव ग्रहण किया और गंभीर मनोवैज्ञानिक निबंधों के साथ ही आत्मपरक शैली, याद रखना आत्मपरक शैली इंपॉर्टेंट है। आत्म कथात्मक शैली, कैसी? आत्म कथात्मक शैली में हास्य गर्भित निबंधों की भी रचना की थी। हास्य गर्भित निबंधों की भी रचना की थी। याद रखना, गंभीर मनोवैज्ञानिक निबंधों के साथ ही आत्मपरक शैली। कैसी शैली? आत्मपरक शैली। कैसी शैली बच्चा? आत्मपरक शैली में हास्य गर्भित, कैसी? हास्य गर्भित निबंधों की भी रचना की। अब देखो इनके कुछ निबंध हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध हैं। देखो बाबू गुलाब राय के निबंध देखो कौन से। एक तो कौन है? ठलुहा क्लब। एक कौन सा निबंध है बच्चा? ठलुहा क्लब। फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे। अब इनको याद कैसे हो? आपको पता है? आप लोग जानते नहीं। एक मैं कहानी आपको सुनाता हूँ, वहाँ से आप बेहतर समझ पाएंगे। एक लड़का था, एक लड़की थी। ठीक है, समझ लो इस बात को। एक बच्चा था लड़का, और ये बहुत ही प्रेम करता था। एक नायक जो लड़की थी उसका नाम था, समझ लो कौन नाम था? सीमा नाम था। क्या नाम था बच्चा? सीमा। ठीक है। अब लड़का, एक दिन की बात है, वो गुलाब लेकर गया था सीमा को देने। अब बात क्या हुई? सबसे बड़ी बात सोचो कि गुलाब देने कौन गया है? लड़का मान लें क्या नाम है? लड़के का नाम है रोहित, ऐसे समझ लो। मैं ऐसे समझाता हूँ, ये सारी रचना याद हो जाएंगी। लड़के का नाम है रोहित, लड़की का नाम है सीमा। ठीक है। अब रोहित भैया, एक दिन की बात है, गुलाब लेकर गए देने के लिए सीमा को। और देखो देने कहाँ गए? क्लब में। क्लब में कभी लड़कियां जाती हैं? बहुत जाती हैं, वो लड़कियों की क्लब अलग होती है, पर रोहित जाते हैं क्लब में उनको देने के लिए। किसको? गुलाब देने के लिए सीमा को। अब जैसे ही देखते सीमा कि तुम गुलाब यहाँ मेरे सामने क्लब में देने आए हो, मैं तो नहीं लूँगी गुलाब, जाइए। नाराज से आप ये आते हैं। इनको बड़ी निराशा होती है। किसको? रोहित को बड़ी निराशा होती है। गुलाब देने गए थे क्लब में, नहीं लेती है गुलाब, इनको बड़ी निराशा होती है। अब ये क्या कहते हैं कि हम अपने जीवन में असफल हो गए, हम अपने जीवन में असफल हो गए। तो किसी ने पूछा क्यों असफल हुए? कहा कि हमने बहुत जल्दी उथले गहरे कुछ नहीं देखा कि ऊंचा है या गहरा है या किस प्रकार से हम जाके गुलाब देने की कोशिश कर दी, बस इसीलिए मेरी गलती हुई। रोहित जिंदगी भर के लिए क्या हुआ था? रोहित क्लब देने गए थे, नहीं लेती, वो निराश हो जाती है, कहते मैं असफल हो गया हूँ। तो याद रखना, ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे। ये किसके हैं? गुलाब राय के निबंध हैं बच्चा। किसके निबंध है बच्चा? गुलाब राय के। इसी प्रकार से मैं एक एक निबंधकार को याद कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चतुरसेन शास्त्री के निबंध तो गद्य गीत की सीमा का स्पर्श करते हैं। क्या बात है, क्या बात है! गद्य गीत, यानी चतुरसेन शास्त्री के निबंधों में ऐसा लगता है कि गद्य गीतों के माध्यम से गाया गया है। जैसे इनका निबंध है अंतस्थल, 1921 में आया है। तरलाग्नि अंतस्थल चतुरसेन शास्त्री, याद रखना। और भी है। मरी खाल की हाय, मरी खाल की हाय कब लिखी गई? 1939। तरलाग्नि 1936। ठीक है, तरलाग्नि 1936, अंतस्थल 1921। अंतस्थल 21, तरलाग्नि 36 और मरी खाल की हाय 39। ठीक है, तो अंतरतल में ऐसे याद रखना है। अंतर, एक शब्द आएगा आपके सामने, अंतर। अंतर क्या है? मरी हुई लाश में। अंतर क्या है? मरी हुई लाश में। ये हो गया क्रम। आज से अंतस्थल और तर से तरलाग्नि, मरी से मरी हुई, मरी खाल की हाय। ठीक है, तो याद रखना किसकी है? चतुरसेन शास्त्री की। अंतस्थल 21, तरलाग्नि 36
और मरी खाल की हाय, मरी खाल की हाय 39। ये किसका निबंध हो गया? चतुरसेन शास्त्री। आदि आपके प्रसिद्ध निबंध संग्रह है तरलाग्न याद रखना एवं मरी खाल की हाय में आपकी राष्ट्रीय भावना, कैसी भावना बच्चा? आपकी राष्ट्रीय भावना आवेगपूर्ण शैली में, किस शैली में बच्चा? आवेगपूर्ण शैली में व्यक्त हुई है। यह आवेगज राष्ट्रीयता छायावाद युग की एक विशेषता थी। छायावाद युग की एक विशेषता थी, इस बात को आपको समझना है। छायावाद युग की एक विशेषता थी। कौन कौन? प्रसाद जी ने अवश्य कुछ, याद रखना, प्रसाद जी ने अवश्य कुछ गंभीर चिंतन प्रधान निबंध लिखे थे। प्रसाद जी ने चिंतन प्रधान निबंध लिखे थे। कौन कौन? जयशंकर प्रसाद के कौन कौन निबंध देख लेते हैं। काव्य कला नहीं भूलना है, रहस्यवाद नहीं, यथार्थवाद, छायावाद, रस। ये आपसे निबंध आपसे पूछा जाएगा कि रस के नाम से निबंध किसने लिखा? तो एक ही व्यक्ति थे। कौन? जयशंकर। काव्य कला जयशंकर, रहस्यवाद जयशंकर, यथार्थवाद जयशंकर, छायावाद जयशंकर, रस जयशंकर। तो काव्य, रहस्य, यथार्थ, छाया, रस, ये किसके निबंध हैं? जयशंकर प्रसाद के निबंध हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या होता है कि निबंध छायावाद युग में ही लिखे गए। इन निबंधों के माध्यम से प्रसाद जी ने छायावाद की सूक्ष्म सौंदर्य चेतना, अतीन्द्रियता, कल्पना प्रियता और सर्वात्म, ठीक है। निबंध देखो क्या क्या हुआ इसमें। देखो, एक तो कल्पना प्रिय था, दूसरा सर्वात्मावादिता आदि विशेषताओं का समर्थन भारतीय संस्कृति, दर्शन एवं साहित्य दृष्टि के आधार पर किया गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं कि साहित्य की प्रवृत्तियों का उनका विवेचन नितांत मौलिक है। पूरे भारतीय साहित्य को विवेकवादी एवं आनंदवादी परंपराओं के अंतर्गत विभक्त करके उन्होंने अपनी गहरी सूझ और मौलिक अंतर्दृष्टि का परिचय दिया है। निराला जी ने, याद रखना, निराला जी ने साहित्य और भाषा, निराला जी ने बच्चा साहित्य और भाषा की समस्याओं के अतिरिक्त सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों पर भी निबंध लिखे हैं। याद रखना, निराला जी ने साहित्य और भाषा की समस्याओं के अतिरिक्त भी सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर भी निबंध लिखे हैं। याद रखना। अच्छा, कौन कौन से? एक तो है बच्चा प्रबंध प्रतिमा, उनके बहुमुखी व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करने वाली निबंध संग्रह है। अब रचनावली 5 और 6 दो खंडों में निराला के समस्त निबंध साहित्य का प्रकाशन हो चुका। अच्छा, ये बात समझ लें, निराला के प्रबंध प्रतिमा उनके बहुमुखी व्यक्तित्व के प्रतिनिधित्व करने वाला निबंध संग्रह है। बहुमुखी व्यक्तित्व, प्रतिनिधित्व, समझ रहे हो? ठीक है, बहुमुखी प्रतिनिधित्व, व्यक्तित्व करने वाला निबंध संग्रह। अब रचनावली 5 और 6 दो खंडों में निराला के समस्त निबंध साहित्य का प्रकाशन हो चुका है। उनके पूरे निबंध साहित्य को देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी दृष्टि कितनी व्यापक, विचार शक्ति कितनी सूक्ष्म एवं प्रखर थी। उनकी स्वच्छंद चेतना क्रमशः जीवन के व्यापक एवं खुरदरे यथार्थ को स्वीकारती हुई आगे बढ़ी है। अच्छा, एक बात आपको बता दूं कि राहुल सांकृत्यायन ने बच्चा ने भाषा और साहित्य के संबंध में सुलझे हुए प्रगतिशील विचार अपने निबंधों में व्यक्त किए हैं। यों उनके निबंध अधिकतर यात्रा विवरण के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। समझ रहे हो? प्रस्तुत हुए हैं। बौद्ध दर्शन एवं मार्क्सवाद, याद रखना, बौद्ध दर्शन एवं मार्क्सवाद, बौद्ध दर्शन एवं मार्क्सवाद से प्रभावित होते हुए भी आपका व्यक्तित्व बहुत कुछ, याद रखना, आपका व्यक्तित्व बहुत कुछ स्वच्छंद रहा है। रूढ़ियों का परित्याग, याद रखना, किसके बारे में हो रही है? निराला के बारे में। परित्याग स्वीकृत छायावाद की केंद्रीय विशेषता रही है। इसी स्तर पर राहुल जी और छायावाद का एकत्व मान्य हो सकता है। राहुल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। छायावाद, याद रखना, छायावाद युग के अन्य अनेक निबंधकार उसके बाद भी लिखते रहे। कुछ ने छायावाद उत्तर प्रवृत्तियों के साथ भी सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा की है। इनमें से अनेक 20वीं सदी के 8वें दशक तक रचना क्रम में
प्रवृत्त रहे हैं। इसलिए इनके द्वारा रचित निबंध साहित्य का उल्लेख, याद रखना, छायावादोत्तर हिंदी निबंध साहित्य शीर्षक के अंतर्गत अगले पृष्ठों में किया जाएगा। ये बात रामचंद्र तिवारी अब बताएंगे छायावादोत्तर हिंदी निबंध साहित्य में। तो ये टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। एक क्लास में एक टॉपिक जाने वाला है, छायावादोत्तर 2 क्लास में जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले क्लास में मिलते हैं जिसमें हम छायावादोत्तर निबंधकार पढ़ेंगे रामचंद्र तिवारी। आपको कमेंट करके बताना है कि कैसी क्लास लग रही, समझ आ रही है। ये सीरीज मैं चला दूं, पूरी रामचंद्र तिवारी को आपको इसी माध्यम से पढ़ा दूं। अगर पढ़ना है तो कमेंट करें, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा, आपको बताना पड़ेगा। दूसरी बात, जो भी बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, मैं उनको बता दूं कि आप इसी के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो मैं कहानी को, संपूर्ण कहानियों को पढ़ा चुका हूं, नाटक पढ़ा चुका हूं बेहतर तरीके से। इसी फॉर्मेट, संपूर्ण नाटक, संपूर्ण कहानी, संपूर्ण निबंध और इनके अच्छे लेवल जिस प्रकार क्या मिलेंगे उनके प्रकार से नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। इस नंबर पे संपर्क कर लें। कौन सा बच्चा? 97 1 97 21 बच्चा 56 और 58 75। इस नंबर पे आपको संपर्क कर लेना चाहिए नोट्सों के लिए। किसके लिए बच्चा? नोट्स के लिए। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे संपर्क करें। ठीक है, चलो।